क्या कर रहा है तू? अरे जानेमान, ये मार्लन मोनरो का परफ्यूम है। अरे बस कर तेरा मनरो मनरो, मुझे नहीं अच्छा अरे लगता स्वीटहार्ट, ये तो देखो। अरे हाँ, एलिजाबेथ टेलर की लेटेस्ट लिपस्टिक। अरे मुंह तो यहाँ लाओ। पागल हो गया है क्या? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे राजू दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के साथ रोमांस कर रहा है। रोमांस छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ जा अपने दोस्तों के पास, मेहमान तेरी राह देख रहे होंगे। अरे दुनिया को इंतजार करने दे। मैं अपने जानेमान स्वीटहार्ट को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। हेलो अंकल। हेलो मिस्टर राजेश्वर दयाल। मैडम, हाउ आर यू? थैंक यू। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे ढूंढ रही हो। वो देखो, वो आ गया। स्वीटहार्ट, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बोर हो गया था हूँ। आइए आइए। हेलो धर्मराज जी। हेलो अंकल। हेलो राजू बेटे, कैसे हो? हाय किरी। हाय। वापस इंडिया आकर अच्छा लग रहा है ना? फ्रेंड्स, लिसन टू मी। आज इस मौके पर मैं आपके सामने एक जरूरी बात करना चाहता हूं। आप सबके सामने मैं राजू को एक सरप्राइज देना चाहता हूं, इसकी सगाई का ऐलान करके। मेरे अजीज दोस्त, मेरे सीनियर पार्टनर राजेश्वर दयाल जी और इनकी बेटी किटी, हमने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए अपने बच्चों की शादी का फैसला किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। राजू, सब लोग कह रहे हैं मुबारक हो, मुबारक हो, और तेरा क्या कहना है यार? ओके फॉर यू डैड? ओके फॉर यू? एब्सोल्युटली ओके माय डियर सन। किरी बेबी, ओके फॉर यू? ओके। ओके। 1 मिनट। स्वीटहार्ट, ओके फॉर यू? मुझसे क्या पूछता है? तू बता, तू क्या कहता है? ओके ओके, सबने कर दी ओके ओके, तो मैंने भी कर दी ओके ओके, नाश्ता लाया ओके ओके, हाथों से खिलाऊंगा ओके ओके। क्या कल रात से कर रहा है ओके ओके ओके? बंद कर। क्यों दादी, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं? दादी, तुम सच नहीं बोल रही हो। तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया या मेरी सगाई की बात? दोनों। दोनों? अरे स्वीटहार्ट, अरे दादी सुन तो। अरे मुझे कुछ नहीं दादी, सुनना, बात जा मत बड़ा जाने। ओके ओके। अरे मेरी बात तो सुन यार। दादी, मैं तानसेन तो हूं नहीं, ना कोई तानसेन की औलाद हूं। तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया ये बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन तुम्हें मेरी सगाई की बात पसंद नहीं आई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जाने दे, बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात? व्हाट डू यू मीन? छोड़ ना, क्या करेगा सुनकर? दादी, बात नहीं हो या पुरानी, जो बात तुम्हें उदास कर दे वो मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है। मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे उदासी की एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे बताना होगा दादी, यू हैव टू टेल मी। अच्छा, बताती हूँ, तू बैठ यहाँ, सब कुछ बताती हूँ। ले, ये देख। दादी, हाँ? ये तस्वीर किसकी है? याद नहीं आती? ये तू है और ये गुड्डी। गुड्डी? कौन गुड्डी? 1000 साल पहले की बात है बेटा, जब तू 6 साल का था और ये 4 साल की। 1000 साल पहले? दादी, पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ।
बेटे, वैसे तो सिर्फ 16 साल बीते हैं इस बात को, पर लगता है कि कई युग बीत गए। उस वक्त हम ऊटी के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे जिसका नाम है रामनगर। और एक बार तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुम दोनों को मौनी बाबा के आशीर्वाद के लिए भगवान शंकर के मंदिर में लेकर गई। आज मौनी बाबा ने दोनों के हाथ में एक एक फूल रखकर आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा जैसे कह रहे हो कि इन दोनों को कभी अलग मत करना। इन्हें कौन अलग कर सकता है माँ जी? कहने को तो गुड्डी मेरी बेटी है, मगर उसका रहना खाना सोना सभी तो आपके यहाँ होता है। बहू, तूने भी तो राजू की माँ के मरने के बाद राजू को गुड्डी से अलग थोड़ी जाना है। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। जरा इनसे तो पूछिए, इन्हें अपने घर खाना खाए हुए कितने दिन हो गए? अरे भाभी, इसे तो दांत काटी रोटी वाली दोस्ती कहते हैं। अरे कैसी दोस्ती की बात कर रहे हो तुम? गांव छोड़ के शहर जा रहे हो। माँ जी आप इसे समझाती क्यों नहीं? अबे उल्लू, ना समझ तू है, मैं नहीं। मैं कहता हूं तू भी मेरे साथ शहर चल। मिट्टी में से सोना निकालने वाला जमाना गया। अब तो सीमेंट और कंक्रीट सोना उगलते हैं। लेकिन खाते तो लोग आज भी अनाज ही हैं। कंक्रीट सीमेंट और सोना नहीं। और ऐसे ही अगर लालच में आकर सारे किसान लोग शहर चले गए तो रोटी कहां से खाओगे, अनाज कहां से आएगा? अरे भैया, मैं दूसरों की नहीं, तेरी और मेरी बात कर रहा हूं। हमें दुनिया का नहीं, अपना भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। मैं तो यहाँ ईंटों की भट्टी जला जला के तंग आ गया हूँ। शहर जाऊंगा, ईंटों पे ईंट लगाऊंगा, बिल्डिंगें बनाऊंगा। तू साथ रहेगा ना, अपनी दोस्ती भी सीमेंट कंक्रीट की तरह पुख्ता हो जाएगी। अरे छोड़ो यार, अगर तू शहर चला गया ना तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म। मैं ये दोस्ती तोड़ दूंगा। अच्छा, तू दोस्ती तोड़ देगा? अरे जा जा, तू क्या दोस्ती तोड़ेगा? दोस्ती तोड़ूंगा बच्चों मैं। अरे क्या पागलपन शुरू कर दिया है तुम लोगों ने? है? हाँ माँ, मैंने तो सोच लिया। क्या? आज से हमारी दोस्ती खत्म। चल हट। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी, अब ये दोस्ती नहीं चलने की। अरे माँ जी, लगता है ये कुछ पागल हो गया है। डॉक्टर को बुलाऊं? अरे पागल मैं नहीं हो गया, पागल हो गया तू। मैं हो गया हूँ? जी हाँ। कैसे? अच्छा ये बता, समधियों में कभी दोस्ती होती है? समधी? अरे हाँ, स्वयं तुमने माने क्या कहा? आज मौनी बाबा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अगर तुम्हारी गुड्डी और मेरे राजू की शादी पक्की हो जाए तो हम समधी हुए या नहीं हुए? बड़ी अच्छी बात सोची है तुमने। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूं, मैं वचन देता हूं। तो फिर खड़े क्या देख रहे हो? आओ सामने आओ, गले मिलो। अरे तुम आगे बढ़े, बेटी वाले तुम हो कि मैं हूं? ठीक कहता है। आता हूँ। राजा की आएगी बारात। राजा जी, राजा की आएगी बारात। रुपए कमाने के लिए तेरा बाप गांव छोड़कर शहर आ गया। ईंटें बनाते बनाते ईंटें जोड़ने लगा और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और बलराम काका का क्या हुआ? वो वहीं रह गया, अपनी खेतीबाड़ी संभालता रहा। यहाँ आने के बाद तेरे बाप ने तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और वहां से लौटने के बाद आगे पढ़ाई के लिए तुझे अमेरिका भेज दिया। तो क्या उसके बाद आप लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है, रामनगर से आने के बाद भी दोनों घरों में आना जाना कायम रहा। ज्यादा नहीं तो साल में एक आध बार तो मिल ही लेते थे। अब पिछले साल तेरे बाप ने ऊटी में चाय के बाग खरीदे ना, तब मैं भी उसके साथ गई थी और सावित्री को और बलराम को मिली भी। इतने प्यार से मिले और गुड्डी को देखकर तो ऐसा लगा कि सुनी आंखों में सपने आ गए। इतनी सुंदर है क्या बताऊं। मैं तो ऐसी ललचाई कि मेरा बस चलता तो मैं उसे उठाकर अपने साथ ही ले आती। मगर बलराम बोला, माँ जी, गुड्डी हमारी यहाँ तो 4 दिन की मेहमान है, आप शादी का मुहूर्त निकलवा और ले जाओ। और तेरे आने का दिन भी नजदीक आ रहा था तो मैंने पंडित जी को बुलवाया। मैं बैठी पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा रही थी कि राजेश्वर दयाल आया। नमस्ते माँ जी। आओ बेटा राजेश्वर। माँ जी, धर्मराज का है? ऊपर अपने कमरे में। हेलो धर्मराज। राजेश्वर दयाल जी, आइए 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 आइए।
बैठिए। एक ड्रिंक बनाओ आपके लिए। तुम तो जानते हो मैं दिल का मरीज हूं। अरे तो ब्रांडी ले लीजिए। नहीं, फिर कभी। दरअसल मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। हाँ कहिए ना। हम दोनों तो बिजनेस पार्टनर्स हैं ही। मैंने सोचा हमारे बच्चे यानी तुम्हारा राजू और मेरी किटी दोनों लाइफ पार्टनर्स बन जाए तो क्या हर्ज है। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? तुम ताज्जुब कर रहे होगे कि अचानक मैंने ये सब क्या सोच लिया। देखो धर्मराज, तुम मेरे पार्टनर ही नहीं मेरे दोस्त भी हो। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे साथ जो मेरे बिजनेस हैं उनके अलावा मेरे और भी बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी है, और मैं ठहरा दिल का मरीज। ऊपर से 2 साल पहले अमेरिका में वो $4 मिलियन का होटल खरीदकर मैंने और मुसीबत मोल ले ली। यहां का तो संभलता नहीं, पता नहीं वहां का कैसे संभाल पाऊंगा। मैंने सोचा मेरी इकलौती लड़की है, अकेली वारिस, उसका और राजू का रिश्ता हो जाए तो दोनों मिलकर ये सब संभाल सकते हैं। चाहे तो दोनों अमेरिका में भी सेटल हो सकते हैं। मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था धर्मराज। मैंने दोनों के नाम वसीयत भी तैयार करवा ली है। ये देखो। लगता है तुम कुछ सोच में पड़ गए हो। देखो, अगर कोई अड़चन है तो बता दो, हम दोनों दोस्त हैं। अगर मना कर दोगे तो आई वोंट माइंड, मगर सब सोचा हुआ बिखर जाएगा। राजेश्वर दयाल जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू।